अभी नालंदा वाला जो बयान है, कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को अब अगर कोई छुआ तो कतरा कतरा खून बहेगा। रे भाई साहब, आप 4 दिन पहले तो कह रहे थे कि लालू यादव जातिवादी है, लालू यादव परिवारवादी है। जब वो जातिवादी है, वो अगर यादव कह दे तो दिक्कत हो गया। आप करे तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। कि अपने देहात में जो कहा जाता है ना कि थूक फेंक देना है चट लेना है, थूक फेंक देना है चट लेना है, तो वही सिस्टम है। किसी तरह से विरोध करेंगे और जैसे ही कुर्सी मिलेगी तो सब माफ। 4 दिन हुआ नहीं कि आप उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए और शुरू हो गया खून, विवाद, जात। आ गए औकात पे। यही चीज़ होगा, यही से बिहार बदलेगा। और रही बात, आप एक और विवाद तो जान ही रहे हैं, मुरेठा को लेकर चल रहा है। तो मुरेठवा कब खुलेगा जी? का मुरेठवा नीतीश कुमार जी के चरणों में समर्पित कीजिएगा कि खोलिएगा जी? तो ये देखिए, कभी कोई छोटा कुर्सी पर बैठा है, उसको जैसे ही अगर मखमल वाला कुर्सी मिलेगा तो उसकी हैसियत उसे संभाला नहीं जाएगा। उसका जो आराम है उससे नहीं संभाला जाएगा, उजबुझा जाएगा। यही उजबुझाने के चक्कर में अपने देहात में ना उजबुझाना, अलबला जाना किसी चीज़ों को। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी हर साल का 2-2 करोड़ नौकरी चुरा लिए, तो इसका जवाब कौन देगा? 2014 से पहले वो कहते कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2014 से 24 10 सालों में 20 करोड़ नौकरी चोरी जो किए हैं, रोजगार चोरी किए हैं, उस 20 करोड़ रोजगार चोरी का हिसाब कौन देगा जी? और हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहेंगे कि जब वो शिवहर आए थे तो बोले थे कि हर प्रखंड में हम यूनिवर्सिटी देंगे। तो सम्राट चौधरी साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आप कब यूनिवर्सिटी दे रहे हैं आप? और हमारे गर्व है। तो चलिए, अभी हमारे साथ यूट्यूबर अभिषेक यादव जी और एक अरविंद यादव जी भी जुड़े हैं। तो चलिए, इनसे आज जो नए नवेले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, उन्हीं के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करते हैं। ऐसे ये लोग बोलने में काफ़ी बेबाक तरीक़ा से अपने बात को रखते हैं। तो आपका क्या कहना है सम्राट चौधरी के बारे में? देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहा जाए, नए नवेले बेचारे उप मुख्यमंत्री बने हैं और जैसे ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, भाई सब उप मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल थोड़ी सकता है। देखिए, कभी कोई छोटा कुर्सी पर बैठा है, उसको जैसे ही अगर मखमल वाला कुर्सी मिलेगा तो उसकी हैसियत उसे संभाला नहीं जाएगा। उसका जो आराम है उससे नहीं संभाला जाएगा, उजबुझा जाएगा। यही उजबुझाने के चक्कर में अपने देहात में ना उजबुझाना, अलबला जाना किसी चीज़ों को। तो जैसे ही बेचारा तो कभी सोचा नहीं था कि हमको इतना जल्दी मिल जाएगा। और जैसे ही उप मुख्यमंत्री या उसमें भी यार 7-8 विभाग, तो बेचारे के अंदर तो समझिए कि उछाल मार रहा है। अब वो लगातार ऐसा बयान देंगे ना कि फिर हर दिन विवादे होगा। अभी नालंदा वाला जो बयान है, कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को अब अगर कोई छुआ तो कतरा कतरा खून बहेगा। रे भाई साहब, आप 4 दिन पहले तो कह रहे थे कि लालू यादव जातिवादी है, लालू यादव परिवारवादी है। जब वो जातिवादी है, वो अगर यादव कह दे तो दिक्कत हो गया। आप करे तो रासलीला, वो करे तो करेक्टर ढीला। है कौन सा न्याय है भाई? क्या है, आप भाजपा में हैं? वो जो वॉशिंग मशीन वाला गेम है ना, वो सच मायने में इन लोगों के अंदर है। और यही इनके पिता के नाम पे राजनीति किए तो बड़ा अच्छा। उनके एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी का बेटा संतोष मांझी है, तो परिवारवाद नहीं। एनडीए गठबंधन में रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी का बेटा उनका भाई पशुपति पारस जी, उनका भतीजा प्रिंस पासवान, ये लोग है, तो परिवारवाद नहीं है। और लालू यादव बेचारा अपने बेटा को ला दिए पॉलिटिक्स में, तो परिवारवाद हो गया। कहाँ का न्याय है जी? और हाल ही में अब आप जाति को लेकर जैसे उप मुख्यमंत्री बने तो कह रहे हैं कि अब हमारे जाति को जो छुएगा कतरा कतरा खून बहा देंगे। ये कौन सा बात हुआ जी? और किस जंगल राज के बारे में आप कह रहे थे? और आप नया जंगल राज, अब खून बहाने का बात हो रहा है। जब खून बहेगा तो इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? 4 दिन हुआ नहीं कि आप उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए और शुरू हो गया खून, विवाद, जात। आ गए औकात पे। यही चीज़ होगा, यही से बिहार बदलेगा। और रही बात, आप एक और विवाद तो जान ही रहे हैं, मुरेठा को लेकर चल रहा है। तो मुरेठवा कब खुलेगा जी? का मुरेठवा नीतीश कुमार जी के चरणों में समर्पित कीजिएगा कि खोलिएगा जी? तो ये लोग वही समझिए कि अपने देहात में जो कहा जाता है ना कि थूक फेंक देना है चट लेना है, थूक फेंक देना है चट लेना है, तो वही सिस्टम है।
किसी तरह से विरोध करेंगे और जैसे ही कुर्सी मिलेगी तो सब माफ, गले मिल गए, अपने जात की झंडा ढोने लगे, अपने परिवार की झंडा ढोने लगे, यही लोग करेंगे ये सब चीज़ें। अच्छा, आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से अभिषेक यादव जी बोले हैं अभी कि जो नए नवेली सच में कि जब कुर्सी मिलता है तो तलबला जाता है। अपने देहात में कहावत है कि खानदानी अमीरी वर्षों के, 9 दिन की अमीरी 9 दिन के। तो यही सम्राट चौधरी की अभी जो स्थिति है, अभी 4 दिन पहले जो अभी बात करते थे अभी कि जैसे अभिषेक जी बताए हैं कि बोला करते थे कि लालू यादव जातिवादी हैं, परिवारवाद है, तो गलत नहीं बोले अभिषेक जी, बिल्कुल 110% सही बोले हैं और इनके बात को हम समर्थन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और अभी नए नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, है कि नहीं? तो अभी देखिए ना, अभी तो सिर्फ विवादित बयान देना स्टार्ट हुआ है। और आपके पहले की वीडियो में हम बताए हैं कि जैसे एनडीए की सरकार बनी तो मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार के हत्या किया गया है। क्या कभी उस पर बात किए हैं सम्राट चौधरी जी? लेकिन अपने जात को झंडा ढोना स्टार्ट कर दिए। अरे भाई, आप तो यूट्यूबर है, सब पत्रकार है, आपको ये देखे कि नहीं देखे? पटना में एक निभा रिपोर्टर है, उसके पति को अरेस्ट कर लिया गया भाई। भाजपा की सरकार बोल रही थी कि अभी अभी भाजपा की सरकार बना, रो रही थी बेचारा, तड़प रही थी बेचारी और चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट कर रही थी पदाधिकारी से, पुलिस से, लेकिन नहीं छोड़ा गया। उस समय ले जाया गया उसको कैद कर करके। तो ये कौन सा न्याय की बात कर रहे हैं? कौन बदलने की बिहार बात कर रहे हैं? अरे आपसे अच्छा तो तेजस्वी यादव था कि कम से कम उसके मुंह से कहाँ कभी सुने कि हम यादव है और यादव को कोई छुएगा तो हम खून बहाएंगे। ऐसा कभी क्या है? क्या कहे है तेजस्वी यादव जी? है? और एक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद पे बैठे थे, आप 2 गोरा मिलकर बैठे हैं। भाई सब के बस की बात नहीं है कुर्सियाँ, वो कुर्सियाँ पर नहीं बैठ सकता है सब। आप ये सोच लीजिए कि बिहार में अभी तक एक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो माननीय अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। बीजेपी को क्या लगा कि 2 मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, यानी कि 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पे मेरा एक तेजस्वी भारी था और अभी भी है। और हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहेंगे कि जब वो शिवहर आए थे तो बोले थे कि हर प्रखंड में हम यूनिवर्सिटी देंगे, तो सम्राट चौधरी साहब से हम पूछना चाहेंगे कि आप कब यूनिवर्सिटी दे रहे हैं आप? और हमारे गर्व है, हम सभी को गर्व है अपने नेता पे, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पे, कि वो तो बोले अपने वादा को पूरा किए। वो तो बोले थे कि हमारी सरकार यानी कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सौभाग्य नहीं बना। लेकिन जैसे सत्ता में आए 5 लाख नौकरी दे दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे सत्ता में आएंगे फिर से वो तो 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं और देंगे वो। लेकिन हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहेंगे कि जब हमारे शिविर में आए थे वो तो बोले थे कि हर प्रखंड में हम यूनिवर्सिटी देंगे, तो देंगे कब? आप कब दे रहे हैं? हमें सवाल उनसे करना चाहते हैं। अच्छा, शिवहर में आए हुए थे सम्राट चौधरी, तो एक माला पहनाने के लेके एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। खूब वायरल हुआ था। संस्कार तो वहीं से ना दिखता है जी। आप महापुरुषों का सम्मान कैसे करते हैं वो तो दिखता है भाई, वो दिखता है कि महापुरुष का सम्मान कैसे किया जाता है। आप में इतना कार्यकर्ताओं का माला और कार्यकर्ताओं का इतना जुनून है और इतना घमंड है आपके अंदर कि आप लौह पुरुष और लौह पुरुष के ऊपर आप माला कैसे नीचे से चलते हुए गाड़ी से ऊपर फेंक दिए थे। काहे जी? यही सम्मान है। एक सम्मानित पद पे, एक सम्मानित जगहों पर बैठ करके अगर इस तरह की आप व्यवहार कर रहे हैं तो इससे सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आपके अंदर वो कुर्सी और आपके अंदर उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप जैसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग ही लोगों को बरगला करके और लोगों को मतलब समझिए धोखा देने का काम करते हैं। आज आप सुन रहे हैं ना, देखिए लालू यादव जी को कहा जाता है चारा चोर। ठीक है, चारा चोरी अगर किए सजा हुई है। लालू यादव जी थे क्या उसमें? और सारे लोग थे। जगन्नाथ मिश्रा नहीं थे? तो जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम नहीं लीजिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि चारा चोरी किए हैं, तेजस्वी यादव जी का क्या दोष है जी? तेजस्वी यादव जी का क्या दोष है? एगो बिहार में वो 30 साल 35 साल पहले का मामला आज तक याद है और नरेंद्र मोदी जी हर साल का 2-2 करोड़ नौकरी चुरा लिए, तो इसका जवाब कौन देगा? 2014 से पहले वो कहते कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2014 से 24 10 सालों में 20 करोड़ नौकरी चोरी जो किए हैं, रोजगार चोरी किए हैं, उस 20 करोड़ रोजगार चोरी का हिसाब कौन देगा जी? भाजपा की सरकार देगी? केंद्र में बैठी हुई है, राज्य में बैठी हुई है, हाँ? कौन देगा?
बिहार में जो बिहार यूनिवर्सिटी है उसकी हालत खराब है, उस शिक्षा चोरी का हिसाब कौन देगा? है? तो ये सब चीज़ें हैं, ये लोग मीडिया को खरीद करके और लोगों को बरगला करके उस पर शासन करने का पूरा एकदम समझिए उसको गेम रच रहा है, और गेम में यहाँ के लोग शिकार हो रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।